While BJP MP Kangra Ranaut had also said that it was a good decision to cancel Prime Minister's motion of thanks to President's address yesterday. My colleague Sanjay also continues to stay with us. Sanjay, Prime Minister will now speak today. Do we know about some of the contents on which he is going to be shedding light on during his address? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर जो चर्चा हुई है राज्यसभा में उसका जवाब देंगे। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री का जवाब होना था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विपक्षी दलों ने रणनीति अपनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रुकने का काम किया, उस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जवाब लोकसभा में नहीं हो पाया। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी शांति बनी हुई है और वहां पर राज्यसभा फंक्शन कर रही है, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आज हो सकता है। 3 बजे के बाद ये जवाब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है। ऐसे मुख्य मुद्दे वही होते हैं जो प्रेसिडेंशियल स्पीच में जो प्रेसिडेंट के द्वारा बोले जाते हैं, सरकार के किए गए कामों का ब्यौरा होता है इसमें। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तब तो सारे इशू एड्रेस करेंगे, चाहे उसका यूएस डील की बात हो, चाहे राहुल गांधी के आरोप हो, चाहे जिस तरह से उनको ये भी कहा गया कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात जो कही गई है, तो ये जितने भी मुद्दे जो उनके खिलाफ आए हैं उनको भी प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। जी संजय, ये भी बताइए, आज जो निर्मला सीतारमण का बयान आया है उस वक्त आया है जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया है कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स एक काम तरीके से हो, प्रोडक्टिव सेशंस हो पार्लियामेंट के, उसके बाद भी ऑपोजिशन बार बार इस काइंड के स्टेटमेंट्स बोलते हैं, हाउस प्रोसीडिंग्स डिसरप्ट होते हैं। तो इस सब के बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? कुछ एमपीज, अगर कोई बीजेपी लीडर्स हैं तो उनका क्या कहना है? देखिए, लगातार टकराव बना हुआ है संसद के भीतर। हमने देखा लोकसभा में टकराव की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी किसी की सुनने को तैयार नहीं है, किसी की बात समझने को तैयार नहीं है, ना रूल्स के साथ चलने को तैयार है। जब भी पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीजर होती है तो पार्लियामेंट प्रोसीजर पूरी तरह से रूल्स पर डिपेंड करता है, रूल्स के आधार पर ही काम होता है। और हमेशा जब भी प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कभी भी राजनीति नहीं होती है। जो प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है तो आप उसका सपोर्ट करते हैं या उसका अपोज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा किस तरह से एलओपी है राहुल गांधी, वो जब बोलने खड़े होते उन्होंने एक नए मुद्दा खड़ा कर दिया। अगर उनको संजय, I requested to stay on. We're now joined in by Saral Patel, Congress spokesperson. Saral, thanks very much for joining us. Firstly, how do you respond to Nirmala Sitharaman's take on Mallikarjun Kharge over the lynching comment by your leader? I think it is a mindless comment by the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, because as far as I can remember in the nation's history, I had not heard this word mob lynching before 2014. The word itself has come in the popular this thing from 2014 onwards. The way the Bharatiya Janata Party has given the silent authority to their workers and to their umbrella organizations to kind of spread hate in the society, and this kind of rising hate crimes, if you see, I was just reading about it yesterday, that in Odisha had never had a case of mob lynching, but in last 5 months there have been 6 cases of mob lynching in the Odisha, and the only thing that has changed in Odisha is the government of the BJP. So the mob lynching and the kind of hate crimes, these are the direct result of the BJP's hate politics that they have been spreading in this country. Saral, we hear you, the viewers hear you. Thanks very much for joining us here on NewsX. And with that, viewers, we're going to move into a very quick break, but stay tuned to NewsX for all national news and updates.